अस्सलाम वालेकुम। तो हम आए हैं गुलबर्गा शरीफ बंदा नवाज। ये हमारा सेकंड डे है। फर्स्ट डे की मैंने वीडियो पहले अपलोड कर दी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। उसमें हम लोग कैसे आए, कैसे क्या किया, कहाँ रूम लिया, कितने में रेंट में, क्या सामान खरीदा, बर्तन भाड़े पे लिए, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हुई है। इसमें मैं आपको सारी मज़ारें जितनी गुलबर्गा में है वो दिखाऊंगी, कहाँ कहाँ हम लोग घूमने गए वो दिखाऊंगी। ये गुलबर्गा का बाहर का जो गेट है मेन, वहाँ का है। यहाँ से हम लोग जाएंगे अंदर, फिर वहाँ बाजू में वज़ू खाना है। ये मेरे फैमिली है, ये मेरी बेटी है जो जीत कर रही है ये कैंडी लेने की। हम लोग उसको कैंडी दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारा 3 डे का स्टे है। ये मेरा सेकंड डे है। फर्स्ट डे की वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो में मैंने बताया है हम लोग मुंबई से कैसे गए और कौन सी ट्रेन से कितनी की टिकट मिली, हर चीज़ उसमें मैंने बताया हुआ है। और ये मेरा सेकंड डे है गुलबर्गा का। ये बाहर का गेट है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ जो लोग रहते हैं वो बता सकते हैं, जो नहीं गए उन लोगों के लिए ये वीडियो है। मेरे वीडियो के माध्यम से वो इस दरगाह की जियारत करेंगे। यहाँ हम लोग अंदर आ जाते हैं। ये अंदर है दरगाह शरीफ, ये साइड में। और यहाँ बहुत सारी दरगाह है। इसके पीछे एक लाइब्रेरी भी है जहाँ मैं आपको लेके जाऊंगी बाद में। और यहाँ हम लोग जा रहे हैं पहले अंदर, जहाँ तोते की मज़ार है और ख्वाजा बंदा नवाज की बेटी की दरगाह है जो उनकी मज़ार बनी हुई है, वहाँ भी ले जाऊंगी। और इस इधर ही जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ वो भी मज़ार है जहाँ चोर आया था और था सोने की थाल चोरी करने, और वो थाल ऊपर चपक गई थी जाकर। मैंने पूरी मार्केट घूमी, लेकिन यहाँ का कहना भी है और यहाँ सच भी है ये बात कि यहाँ की चूड़ियाँ बहुत मशहूर है, बहुत खूबसूरत। हिजाब भी यहाँ बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, लेकिन चूड़ियाँ मुझे ज़्यादा अच्छी लगी यहाँ की। मैं ऐसे ही सीधा होते हुए मैं चली जाऊंगी मज़ार की तरफ। अभी आप देखिएगा कैसी है मज़ार। यहाँ बहुत ही खूबसूरत दरगाह है और एक ही कलर से पेंट है। वाइट कलर की सारी मज़ारें गुम्बद हैं, जो जितनी भी यहाँ पर छोटी मज़ार बड़ी मज़ार जो भी है सब वाइट कलर से, और बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। इस मज़ार के पीछे से ही मैं आपको दिखाती हूँ हजरत ख्वाजा बंदा नवाज की जो बेटी थी, उनकी 3 बेटियां थी। उनमें से जो बड़ी बेटी है उन्होंने एक तोता पाला हुआ था, जो उन्होंने कुरान हिफ्स किया था, और जो तोते को उन्होंने पाला था वो तोता भी कुरान हिफ्स किया था, क्योंकि वो दोनों जो ये तोता थे उनको उन्होंने कुरान सिखाया था और अल्लाह ने उस तोते के दिल में कुरान को उतार दिया था। तो इसलिए उस कुरान तोते की भी मज़ार है। मैं आपको वहाँ साइड में लेके जाती दिखाती हूँ। पहले ये जो साइड में अपनी उल्टे हाथ पे जो दरगाह है, वो बीवी ऐसी है जिनके 21 बच्चे हैं, और उसके पीछे वाली जो दरगाह है मज़ार वो दिख रही है। उधर जो चोर आया था सोने की थाल चोरी करने, तो वो थाल ऊपर चपक गई जाकर और वो चोर जलकर भस्म हो गया। ये उनकी 21 बच्चों की मज़ार है। मैं अब इसके आगे आपको दिखाती हूँ ले जाकर। यहाँ से हम सीधे हाथ के तरफ मुड़ जाएंगे और सीधा चलेंगे तो 7 से 8 10 कदम पर तोते की मज़ार है। पेड़ के नीचे पत्थर ऐसे बना हुआ है सिल के जैसा, वो सिल के ऊपर तोते का पूरा मतलब मज़ार बोलते हैं, पर वो ऐसा बना हुआ है, शेप पूरा तोता बना हुआ है। और ये कपड़ा ढक कर वो लोग रखते हैं, इस पे शक्कर घिस के देते हैं। वो शक्कर सब जो न्याज होती है वो न्याजी है। वो शक्कर जो बच्चों को बोलना नहीं आता है, लेट बोलते हैं बचपन में, तो उन लोगों को खिलाया जाता है 40 दिन तक। तो कहते हैं वो लोग बोलने लगते हैं, क्योंकि इस तोते की ज़ुबान पर कुरान हिफ्ज़ थी। तो इसलिए ये तोते पर जो इसकी मज़ार पर शक्कर घिस के देते हैं, तो वो 40 दिन खाने से बच्चे बोलने लगते। मैं भी थोड़ा सा लेके आई थी अपने बच्चों के लिए। फिर मैं वहाँ से निकल जाती हूँ अपना साइड में। फिर साइड में ही मज़ार है जिन्होंने तोता को पाला था, मतलब ख्वाजा बंदा नवाज की जो बेटी थी
उनकी भी मज़ार है उस साइड। और फिर मैं यहाँ से अपने ये बंदा नवाज के लिए निकल जाती हूँ, और वहाँ का भी मैं आपको पूरा दिखाती हूँ कि वहाँ पर क्या क्या है। और यहाँ बहुत सारी कब्रिस्तान है, जो लोग आते हैं यहाँ पे। बहुत लोगों का मानना है जो शक्कर लेने आते हैं, वो औरतें यहाँ पर बहुत सारी थी जो अपने बच्चों के लिए लेने आई हुई थी शक्कर अक्कर, और ज़ियारत करने आई थी तोते की मज़ार की। और फिर यहाँ से मैं सीधा निकलते हुए जाती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी सारी कब्रिस्तान है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ काम भी चल रहा था। फिर यहाँ पर इजहान के कुछ फ्रेंड्स मिल गए जो वहीं के रहने वाले थे। ये 2 बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे, मेरा बेटा भी उन लोगों के साथ खेलने लगा मज़ार के सामने। मैं थोड़ी देर उन लोगों के सामने छोड़ दिया, वो बच्चे इसको खिला रहे थे। और वो लोग यहीं के आसपास के, मैंने उन लोग से पूछा तुम लोग कहाँ रहते हो, तुम्हारी मम्मी कहाँ है, तो बोल रहे थे हम लोग यहीं पास में ही रहते हैं, खेलने आए थे वो लोग। तो अच्छा है, ऐसी जगह घर होना भी चाहिए जहाँ बच्चे अच्छी तालीम ले और अच्छी चीज़ें देखें, उनका आसपास का माहौल अच्छा हो। तो मुझे अच्छा लगा वो लोगों को देख के। फिर यहाँ पर एक झूले वाला था, तो वहाँ मेरी बेटी झूला झूलने लगी, खेलने लगी। फिर इसी के साथ हम लोग बाहर निकल गए। और यहाँ पर जो घोड़ा था वो मेरी बेटी उसको देख देख के खुश हो रही थी, बुला रही थी आओ आओ आओ, पर उसके पास जा नहीं रही थी। ये तांगा जैसा था, मतलब यहाँ से लोग मार्केट जाते हैं, घूमते हैं। इस तांगे पे बैठ के अच्छा था, गांव के जैसा ही था। फिर हम लोग वहाँ से निकल जाते अपने रूम के लिए। फिर सुबह की तैयारी करनी थी क्योंकि शाम हो चुका था खाने पीने की। फिर खाना पीना खा पी के हम लोग थोड़ा मार्केट के लिए निकलते हैं, जो सुबह नाश्ता बनेगा। फिर मैं यहाँ पे आती हूँ किराने की दुकान पर। सुबह बनाने वाली थी मैं पोहा और सब्जी दाल चावल। तो जो जो सामान मुझे लेना था मैं यहाँ से ले लेती हूँ। यहाँ पर मैं लेती हूँ पोहा, चाय पत्ती, शक्कर और टूथपेस्ट, और जो मेरी ज़रूरतों का सामान था मैं सब लेके किराने की दुकान से निकल जाती हूँ घर के लिए। फिर मैं वहाँ पर रुकती हूँ बीच में मार्केट में मुझे भी कुछ और भी सामान लेना था, जैसे छन्नी, चाय का टोप, इमाम दस्ता, जो मुझे सुबह की ज़रूरत लगेगी। ये मैंने अपने लिए ख़रीद लिया कि मुझे हमेशा काम आएगा। वैसे रेंट पे मिल रहा था, पर मैंने सोची कोई मतलब नहीं रेंट पे लेने का, वो 2-3 दिन हम लोग रहने वाले हैं, उतने ज़्यादा पैसा वहाँ का बर्तन का पैसा था। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए नल्ली वल्ली लेकर बाहर। फिर बीच में रुके कुछ मार्केट में सामान लेने, जैसे मैंने आपको बताया तो मुझे थोड़ा छन्नी अन्नी लेना था। फिर मैं वहाँ लेती हूँ। फिर मेरी बेटी अपने खेलने के लिए कुछ बलून्स ले लेती है। फिर उसके बाद हम लोग मार्केट देखते, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें यहाँ मिल रही थी। बर्तन बहुत अच्छे अच्छे थे और चूड़ियाँ भी बहुत अच्छी अच्छी थी। वो चूड़ियाँ की शॉपिंग भी हम लोग ने की, वो आपको देखने मिलेगा आगे की वीडियो में। अगर आज मैं अटैच नहीं कर पाई तो आपको कल की वीडियो में, मतलब 3rd पार्ट में देखने मिलेगा, ये 2nd पार्ट है। अब हो जाती है सुबह, और सुबह उठते ही मैं और खाला और मेरी अम्मी हम लोग लग जाते हैं खाना बनाने में। बाकी सब बच्चे सो रहे थे क्योंकि हम लोग दोनों टाइम का एक साथ खाना बना लेते हैं। यहाँ मैं चढ़ा रही हूँ चाय, और ये गैस जलाने में बहुत डर लगता है हम लोगों को। ये भी रेंट का ही था 3 दिन के लिए। फिर हम लोग यहाँ से बनाते हैं चाय, नल्ली और सब्ज़ी, दाल चावल, ये सब कुछ बनाकर निकल जाते हैं बाहर। और रात का जो हम लोगों का दाल गोश्त बचा था वो भी मैं एक साइड में रख देती हूँ गर्म होने। ये सब कुछ पका कर निकल जाते हैं हम लोग 5 दरगाह, जो 5 पीर है वहाँ घूमने। फिर वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ मेरी बेटी रेडी हो गई है और वो खेल रही है। हम सब रेडी हो गए, हम सब अपनी रिक्शा का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग बुकिंग पे जा रहे थे। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे 5 दरगाह। सबसे पहले जाएंगे चटपट बीबी की मज़ार पे, यहाँ औरतों को जाया जाता है। ये थोड़ी ही दूर पे है, बंदा नवाज से आई थिंक 10 मिनट के रास्ते पे है, और ये अंदर की तरफ है, थोड़ा रोड पर ही है, लेकिन अंदर है। यहाँ जैन सब बाहर वेट कर रहे थे, हम लोग सब गए अंदर। यहाँ चिराग भी जलता है। बहुत से लोगों की मन्नत मुराद पूरी हुई थी जो वहाँ पर खोपरा फोड़ रहे थे, वहाँ के रहने वाले। और वहाँ पर आप देख सकते हैं सीधा जाना है, और आपको साइड में ही चादर और फूल बेचने वाले मिल जाएंगे जो आपको वहाँ पर देंगे। और साइड में ही इस एक कोने में इधर जहाँ सब औरतें बैठी है वहाँ पर चिराग डाला जाता है। चिराग में मतलब तेल डालते हैं, जिनकी मन्नत मुराद पूरी हो जाती है वहीं पर वो खोपरा भी वहाँ पर फोड़ते हैं और खोपरे का चढ़ावा जो करते हैं। हम लोग यहाँ बैठ के अपना फातिहा पढ़ते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं वहाँ से दूसरी मज़ार पर।
यहाँ हम लोग को माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून भरी जगह थी। और लेडीज यहाँ अंदर जाती, जेंट्स जाते भी। इस मज़ार की जो दरवाज़ा है उसके सीधे हाथ पर सूरह फातिहा और उल्टे हाथ पर कुल लिखा हुआ था, और साइड में ही लिखा था इनकी विलादत और वफ़ात कब हुई है। आप जाएंगे जब तो आप देख सकते हैं। और ये जो मैं कह रही थी कि यहाँ पर चिराग जलाते हैं तो ऊपर से तेल डालना होता है आपको, जो भी मन्नत है मुराद आप मानोगे, या फिर ऐसे भी डाल सकते हैं। यहाँ बहुत सारी लोग औरतें आई थी जिनकी मन्नतें पूरी हुई थी, वो अपनी मन्नत उतार रही थी और कुछ मन्नत मांग रही थी खोपरा खाकर। हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। और ये है बाजार अंदर की तो मैं गई नहीं थी, मैं बाहर से ही दुआ और जो मुझे फातिहा पढ़ना था मैं पढ़ ली थी। फिर यहाँ से हम लोग निकल गए दूसरी मज़ार हम लोग की, जहाँ पर जेंट्स जा रहे थे अंदर। मुझे यहाँ का कुछ पता तो नहीं था, रिक्शे वाला ही ले लेके हम लोगों को जा रहा था यहाँ पर जितनी भी मज़ारें थी। पर यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी थी कि एक पत्थर था, वो पत्थर को घिस के आपको चाट लेना या फिर आँख की रोशनी के लिए लगा लेना है। वहाँ की ऐसी मन्नत है, मानना है वहाँ का, जो रखा हुआ है वहाँ के लोग बताते हैं। मुझे यहाँ का इतना मालूम नहीं था, तो मैंने भी वो थोड़ा सा चाट लिया और अपने बेटे को भी चटाया। देखो लेके जा रही हूँ। और जिसको जहाँ से दर्द है गले में या फिर कोई जख्म है तो वो भी वो घिस के खा। क्योंकि ये वली के साथ एक पंडित की भी मज़ार है, उन्होंने नाम बदल लिया था, बाद में वो इस्लाम कबूल कर लिए थे, लेकिन पहले वो नॉन मुस्लिम थे और ये इनके बहुत बड़े चाहने वाले थे। तो इन्होंने कहा कि जब तुम्हारे मतलब बिरादरी वाले भी आएंगे, उन्हें नहीं पसंद गोश्त मच्छी खाना, तो मेरे दरबार पर जो भी आएगा मेरे दर पर, उन्हें मैं ये स्ट्रिक्टली मना करता हूँ कि वो मेरे दरबार पर आए तो गोश्त मच्छी नॉनवेज कुछ भी ना खाकर वेज खाकर आए। तो यहाँ पर ऐसे भी लोग बहुत सारे जाते हैं जो नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम है। अभी मैं ऊपर जा रही हूँ, आपको वहाँ दिखाती हूँ। वहाँ बहुत सारी मज़ारें हैं और यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों की मन्नत मुरादें पूरी होती हैं। लोग मानते हैं, जो अपना मानना होता है उन्हें पूरा करवाना होता है। ये मैं जा रही हूँ, देखो कितनी ऊंची पे है ये मज़ार। और इसमें जो इनका रुकनुद्दीन तोला नाम है, वो तोले का कुतुब इसलिए उनके नाम पर है क्योंकि वो हर साल में एक बार एक तोला मज़ार ऊंची होती है। ऊंची होने से मुराद की एक एक तोला होती, इसलिए ऊंची, इसलिए वहाँ पर छत नहीं बनी हुई है उनकी मज़ार पर, या फिर पंडित की मज़ार पर छत नहीं बनी हुई है, क्योंकि हर साल ऊंची होती, ना जाने वो कितनी ऊंची हो जाए बाद में, तो इसलिए उधर छत भी नहीं पड़ी हुई है, इसीलिए उनका नाम तोला है। और आप अगर जाएंगे तो आप जिस भी रिक्शा को बुक करेंगे या फिर वहाँ के रहने वालों को बताएंगे तो आप ये मज़ार पर जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। और हम लोग भी वहाँ पर थोड़ी देर बैठे, स्टे किए। बहुत ही सुकून की जगह है और इसके पीछे बहुत खूबसूरत गाँव है। हम लोग उस तरफ भी गए थे, वहाँ भी देखे थे। देखिए भी अंदर में लेके जाती हूँ, आपको अंदर से दिखाती हूँ ये कितनी खूबसूरत। और इन वली की एक ये भी करामात है कि ये 40 साल तक का एक ही जगह बैठकर बिना हिले बिना कुछ खाए पिए, बोलते हैं कि अल्लाह की इबादत कर रहे थे, तो ये उठ नहीं रहे थे, तो इनको उठाने के लिए, इनसे बात करने के लिए बंदा नवाज आए तो वो उठे थे वहाँ से और इनके दोनों पैर जुड़ चुके थे। आप किसी भी बयान में जाकर सुन सकते हैं। और ये देखिए, मैं सामने से दिखाती हूँ कितनी ऊंची ऊंची मज़ारें हैं। यहाँ पर 2 मज़ार है इनकी, यहाँ से जाकर देखेंगे तो
लॉकडाउन के बाद मेरी फैमिली गई थी यहाँ पर, तो वो लोग भी बोल रहे थे कि 4 से 5 साल में ये मज़ार काफ़ी ऊंची हो चुकी है, 1-1 तोला करके, क्योंकि इससे पहले वो लोग आए थे तो लोग बता रहे थे कि इतनी नहीं थी, अभी हो गई है। और ये आप देख सकते हैं पूरी खुली हुई मज़ार है, ऊपर से कोई प्लास्टर और कोई छत नहीं पड़ी हुई है। और देखिए कितनी ऊंची है, क्योंकि इससे 4 से 5 साल पहले जब लोग गए थे तो वो बता भी रहे थे कि हाँ इतनी ऊंची नहीं थी। अभी आप देखो कितनी ऊंची, ये उनकी मज़ार है रुकनुद्दीन टोला की। और साइड में ही इनके बाजू में ही थोड़ा सा पंडित की मज़ार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब